सामने तालीमी रिपोर्ट पेश करने के लिए फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना अब्दुल वहाब अब्दुल अज़ीज़ जामिया हफ़िज़हुल्लाह को दावत देता हूँ कि आप जो है तालीमी रिपोर्ट पेश फरमाएँ। माली रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। मालियाती रिपोर्ट पेश करने से पहले मैं हमारी ख़वातीन से गुजारिश करूँगा कि जो सामने बैठी हुई हैं ज़रा आप पीछे हमारी खड़ी हुई बहनों को जगह दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस बात का हुक्म दिया है कि जब मजलिस में आएँ तो दूसरे आएँ तो उनको जगह दें। हमारी मौलिमात से गुजारिश है कि मौलिमात जगह बनवाएं और पीछे उनको बैठने के लिए जगह बनवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, ये कुल्लिया फ़ातिमतुज़ ज़हरा इस्लामिया माइनॉरिटी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के मातहत चलने वाला जो दीनी इदारा है इस्लामिया अरबिक कॉलेज फॉर गर्ल्स, उसकी रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। इसके अलावा फ़ातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल है, फ़ातिमा उर्दू हाई स्कूल है, रॉयल पब्लिक स्कूल है। ये सब स्कूल भी ट्रस्ट के मातहत ही चलते हैं, लेकिन उनकी मालियाती रिपोर्ट नहीं है, सिर्फ मदरसे की है। और ये रिपोर्ट है 1/3/2023 से लेकर 4/3/2024 तक, यानी आज से 2 दिन पहले तक। साल गुज़िश्ता जो जलसे में रिपोर्ट पेश की गई थी वो इस तरह थी कि 1/4/2023 को हमारे पास हाथ में जो पैसा था, कैश इन हैंड, 20 पे 3,560 पे 3 रुपया। KGB बैंक में जो पैसा था वो 7,90,650 रुपया। SBI करंट अकाउंट में था 15,150 पे 6 रुपया। SBI सेविंग बैंक में जो पैसा था 23,770 पे 4 रुपया। डोनेशन के ज़रिए से जो पैसा हासिल हुआ वो 20 पे 9,05,390 पर 8 रुपया। फ़ीस के ज़रिए से जो पैसा हासिल हुआ बच्चियों के हॉस्टल फ़ीस वगैरह से वो 40 पे 2,30 पे 5,150 रुपया। हॉस्टल में 350 बच्चियाँ रहती हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा माहाना देने वाली तालिबात 1500 हैं। बाज़ उनमें 1200 देते भी हैं और बाज़ उनमें 1000 भी देते हैं। बाज़ गरीब तालिबात हैं वो 700 देते हैं, 500 देते हैं, सालाना 2000 3000। और बहुत सी बच्चियां उनकी फ़ीस भी नहीं है, यतीम हैं, गरीब हैं, उनके लिए माफ़ भी किया जाता है। लेकिन जो तालिबात फ़ीस कम देती हैं तो उनकी भरपाई इसी तरह ज़कात वगैरह के पैसे लेकर के पूरे किए जाते हैं। बिल्डिंग रेंट उससे जो है 2,50,000 पे 3,000 जमा हुए हैं। स्टाफ को कर्जा दिया गया था, 20,000 रुपये उससे आए हैं। स्क्रैप बेचा गया, उससे 8,830 रुपये आए हैं। पुरानी टेलरिंग मशीन थी तो उसको फ़रोख्त किया गया, 12,000 आए हैं। और पुराने कंप्यूटर थे जिससे बच्चियां कंप्यूटर सीखती थी, उनको बेचा गया, 20 पे 4,150 रुपये आए हैं। बैंक इंटरेस्ट आया है 3,970 पे 3 रुपया। तो इस तरह कुल आमदनी हुई है 80 पे 3,000, 80 पे 3,15,640 पे 4,000 रुपया। 80 पे 3,15,640 पे 4 रुपया 19 पैसा। अखराजात इस तरह हैं, स्टाफ सैलरी जो दी गई है इस पे 4,80,700। हॉस्टल पे जो खर्च किया गया यानी बच्चियों के हॉस्टल खाने पीने पर 20 पर 8,09,380 पे 3 रुपया, यानी ये 1/4/2023 तक, यानी 3/4/2024 तक। उसके बाद बिल्डिंग मेंटेनेंस किया गया, यानी जो हमारी बिल्डिंग है वो बिल्डिंग के ऊपर के हिस्से में जो छत पे जाते हैं हमने वो सीट डाल के रखी थी, बहुत पुरानी थी, पानी टपक रहा था, दीवारें ख़राब हो रही थी, उसकी तामीरात हुई।
और उसके अलावा हमारे पास वो क्लास के कमरे बहुत छोटे छोटे थे, बच्चियों को तकलीफ़ हो रही थी, तो हमने उसको, चूँकि हमारी क्लासों में तालिबात किसी क्लास में 30 हैं, 25 हैं, बेंच वगैरह रखे जाते हैं, तो कुशादगी चाहिए थी। दरमियान की दीवारें निकाल करके उसको कुशादा की गई, तो इस पे जो खर्च आया 4,70,000 पे 6,820 रुपया। ट्रैवलिंग खर्च जो आया है, सफरी अखराजात 1,18,585 रुपया। प्रिंटिंग स्टेशनरी ज़ेरॉक्स, यानी इम्तिहान के मौके पर जो ज़ेरॉक्स किया जाता है, मजल्ला शाये किया जाता है, उसका खर्च आया है 1,60,090 पे 7 रुपया। इलेक्ट्रिक बिल आई है 2,16,727 रुपये। फर्नीचर और फिटिंग जो लाई गई हैं, बच्चों के लिए चारपाई हैं और क्लास के जो है ना वो दीगर मटेरियल जो है लिया गया है, वो 2,11,400 रुपया। इलेक्ट्रिकल गुड्स ख़रीदा गया है, यानी बिजली का सामान, फ़ैन है और दीगर चीज़ें हैं, जिस पे 3,180 पे 8 रुपया। प्लम्बिंग यानी नल वगैरह जो दुरुस्त कराए गए, उसका जो काम किया गया है वो है 28,300 रुपया। किचन मटेरियल ख़रीदा गया है और तो उसका है यानी मसाला पीसने की मशीन वगैरह, वो सब 40 पे 3,460 पे 4 रुपया। पोस्टल कोरियर और करेंसी 9,290 पे 8 रुपया। किताबें ख़रीदी गई हैं 12,250 पे 8 रुपया। ऑफिस का खर्च आया है 7,970 रुपया। स्टाफ सैलरी से जो पैसा वापस आया है, हमको लोन की शक्ल में दिया गया तो वापस आया है 30 पे 1,000 रुपया। गरीब और यतीम बच्चों को भी जो हमारे मदरसे में रहते हैं, उनके इलाज मुआलिजा और इसके अलावा भी दीगर जो यतीम बच्चे होते हैं, उनके लिए 50 पे 4,260 पे 1 रुपया खर्च आया है। ऑडिट फीस 7,500 रुपया। स्पोर्ट्स आइटम ख़रीदे गए हैं 15,725 रुपये। एनुअल फंक्शन जो साल गुज़िश्ता सालाना इजलास किया गया, उसका खर्च आया है 1,40,609 पे 8 रुपया। किचन डाइनिंग हॉल की तामीर पे इदारे की तरफ से जो खर्च किया गया वो 3 लाख रुपया। यहाँ मैं एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ, जो हमने यहाँ अकाउंट पेश किया है, जो आमदनियात में 80 पे 3,15,660 पे 4 रुपया, इसमें तामीरात के लिए हासिल की गई रकम नहीं है। एक साहिब खैर ने हॉस्टल की तामीर के लिए, हमारे पास डाइनिंग हॉल है लेकिन वो कॉलेज की बिल्डिंग में है, जिसकी वजह से दौरान दर्स जब क्लासें चलती हैं, वहाँ पकवान होता है तो उसकी खुशबू, उसकी महक, उसकी घाट, उसकी वो सब यहाँ आती है। और उसके अलावा मशीनें जो चलती हैं मसाला पीसने के लिए, उससे भी दर्स के दौरान में तकलीफ़ हो रही थी, तो हमने उसको बिल्कुल अलग बिल्डिंग के पीछे जो है ना 110 फीट लंबा हॉल और 18 फीट हमने जो है बनाया है और अभी काम बाकी है। तो एक साहब खैर ने 25 लाख का वादा किया, उसमें से 20 लाख उन्होंने अदा किए हैं। तो 20 लाख के साथ साथ इस साल 3 लाख हमारे अकाउंट में से खर्च हुए हैं। दुआ फरमाइए कि जिन साहब ने डाइनिंग हॉल, किचन रूम की तामीर के लिए 20 लाख रुपए दिए हैं और बग़ैर किसी नामो नमूद के, बग़ैर किसी रिया के, उन्होंने कहा है कि हमारे नाम का ऐलान ना करें ताकि इसका अजर हमको आखिरत में मिले। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 7 खुश नसीब वो हज़रात अर्श के साए में जगह पाएंगे रोज़े महशर। उनमें से एक वो भी हैं जो दाएं हाथ से देते हैं सीधे हाथ से, तो उनके बाएं दाएं हाथ को नहीं मालूम होता है। अल्लाह करे कि उनकी ये नेकी कबूल हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके जायज़ ख्वाहिशात को पूरे फरमाए और अल्लाह ताला उन्हीं दाराइन के साथों से अल्लाह मालामाल फरमाए। मज़ीद 5 लाख का वादा है, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो पैसे मिल जाएंगे। कैमरा और कंप्यूटर परचेज़स, हमने पूरे स्कूलों में, कॉलेज में, हॉस्टल में कैमरे लगाए हैं। पीछे का कैमरा बहुत स्मार्ट, बहुत ही बेहतरीन कैमरा, ताकि कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं, रात और दिन अंधेरे में भी तस्वीर लेने वाला कैमरा। और एक लैपटॉप हमने ख़रीदा है, उसके पैसे हुए हैं 24,010 रुपया। यूपीएस और गीज़र और के लिए हमने खर्च किया है 30 पे 8,200 रुपया। हमने 3 गीज़र ख़रीदे और फिर उसके बाद फिर 2 गीज़र ख़रीदे। बच्चियों का मामला है, ज़रा कुछ हो गया, बच्चियाँ खुद वो इंजीनियर बन जाती हैं, चीज़ें ख़राब कर देती हैं, तो फिर करना पड़ता है, बच्चियों का मामला है।
लेकिन इस साल हमने ये प्लान बनाया है, इंशाल्लाह दुआ फरमाइए कि हमारे पास हज़ार लीटर के 2 सोलार हैं, लेकिन इस साल शायद वो पुराने हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह छुट्टियों में हम दोनों हॉस्टल में इंशाल्लाह नए गीज़र लगा रहे हैं, जिस पर कोई 1.5 लाख रुपया खर्च आ सकता है। यानी 1000 के इधर 1000 के उधर हम इंशाल्लाह लगाएंगे। इंशाल्लाह ये परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। बैंक चार्जेस जो आए हैं वो 20 पे 9 रुपया। कैश इन हैंड इस वक्त है 30 पे 5191 रुपया। कर्नाटक ग्रामीण बैंक सेविंग 20 पे 3704 रुपये। SBI करेंट अकाउंट उसमें 25,000 रुपये। SBI सेविंग अकाउंट उसमें 11,000। 80 पे 3,15,640 पे 4 रुपया। यहाँ एक बात की वजाहत करके मैं अपने इस रिपोर्ट को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। हजरात, बाज़ मरतबा होता ये है कि किसी का मशहूर होना भी उसके लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन जाता है। कोई आदमी मशहूर हो जाता है तो उसके लिए वो आफत और मुसीबत का सबब बन जाता है। बाज़ अहले खैर हजरात ने मेरे ज़रिए से, मेरे तवस्सुत से भरोसा करके उन्होंने कहीं मस्जिद की ज़मीन के लिए, मस्जिद की तामीर के लिए मेरे ज़रिए से कुछ अमानतें पहुँचाईं। तो उनके माल को लेकर के मैंने देहातों में बहुत से मुकामात पर मैंने मस्जिदें बनाई, मस्जिदों की ज़मीन के लिए पैसे दिए, तालीम स्कॉलरशिप, एजुकेशन स्कॉलरशिप मैंने दिए। तो लोगों के जहन में एक बात आ गई है कि वहाब मौलवी साहब, अब्दुल वहाब मौलवी साहब देने वाले हैं, उनको देने की क्या ज़रूरत है। ये बहुत मेरे लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। छोटे छोटे हजरात, मामूली मदरसे वाले भी बड़ी बड़ी रकमें लेके जाते। एक साहब ने कहा, मौलवी साहब फलां मौलवी साहब आए थे, उन्होंने यहाँ 28,000 रुपये उन्होंने वसूल कर लिए, लेकिन आपको सिर्फ 8,000 मिले। मैंने कहा कि बात असल ये है कि वो मेरे ज़रिए से जो काम अल्लाह ताला ने लिए हैं, तो लोगों के जहन में एक बात आ गई है कि इनको क्या ज़रूरत है देने की। मेरी अपनी ज़ात के लिए तो नहीं, मदरसे के लिए है। हकीकत ये है कि दरमियान में हम एक पोस्टमैन की तरह रहे, हमने पैसा इधर कर लिया उधर पहुंचा दिया। हमारे एक सफ़र के दौरान में एक साहब थे, एक जगह हम पहुँचे, मेरे साथ एक बड़े मदरसे वाले थे। उनसे कहा, मौलाना हमारे पास पैसा है, इसको ले जाइए मस्जिद बनाइए, इसको ले जाइए मदरसा बनाइए, बच्चों के लिए दीजिए। उन मौलवी साहब ने कहा कि ये सब काम मैं नहीं कर सकता। क्या क्यों नहीं कर सकते? कहा, ये मेरा मदरसा है, मैं मदरसे के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ एजुकेशन पे काम करता हूँ। बाहर आके मैंने कहा, कैसा अच्छा मौका था आपके लिए, आपने ऐसी क्यों गलती की? कहने लगे, मौलवी साहब आपको नहीं मालूम, हम ले जाकर पैसा देंगे लोगों को तो लोग समझेंगे कि ये आदमी देता है, इसको क्या ज़रूरत है हम देने की। तो आइंदा हमारे इदारे के लिए नुकसान का बास बन सकता है। ये अक्लमंदी नहीं है कि आप ये सब बांटते फिरें पैसा। लोगों के जहन में आएगा कि बड़ा आदमी है, बड़ा मालदार है। हकीकत ये है कि मदरसे के बड़े अखराजात हैं। आपने देखा कि आमदनियाँ जो है वो कितनी हुई हैं चंदे के ज़रिए से, 20 पे 9,05,000 रुपया, और बाकी 42 40 पे 2,000 लाख, 40 पे 2 लाख 30 पे 5,150 ये फ़ीस के ज़रिए से आए हैं। बाकी पैसे ऐसे ही आप जैसे अहले खैर हजरात से लेकर के पूरे किए जाते हैं। एक वक्त था, हकीकत में वक्त था कि हमारे इदारे के लिए भी, तामीरात के लिए, ज़मीनात के लिए अल्लाह के बंदे ने बहुत, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, काफ़ी उन्होंने मदद फरमाई। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी महंगी ज़मीनें, इतनी बड़ी इमारतें कायम हुई, उसमें उनका अच्छा खासा हिस्सा रहा। कभी किसी वक्त उन्होंने आधा पैसा दिया, कभी पूरी ज़मीन दिलाई, और इदारे वालों ने मेहनत की। लेकिन हालात हमेशा एकसा नहीं रहते हैं। आज हालात ये है, बात को मुख्तसर कहते हुए कहना चाहता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदाइन गए, शुएब अलैहिस्सलाम को मिलने से पहले मिस्र से गए, बैठे दरख्त के नीचे, उन्होंने दुआ की, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़कीर, मेरे परवरदिगार जो भी तेरी तरफ से नेमत उतरती है सबसे पहले मैं उसका मुस्तहिक हूँ। ये इदारा आपका, इस आपके ताउन का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है। ये मेरा मारूफ होना ये मेरे लिए नहीं बल्कि इदारे के लिए नुकसान का सबब बन रहा है। हजरात, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हजरात जो हो सके आप कुछ भी दें। असल देखिए, जिन साहब ने
इस इदारे की बड़ी मदद की। एक मरतबे उन्होंने मुझसे कहा कि मौलवी साहब आप लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, चंदा कर रहे हैं। मैंने कहा कि हाँ जा रहा हूँ, लेकिन छोटे छोटे मुकामात पे नहीं जा रहा हूँ, वहाँ मिलता क्या है। कहने लगे मौलवी साहब यही असल है, पूरे मुल्क में जो मदरसे चले और चल रहे हैं और आइंदा चलेंगे, 5, 10, 100, 50 से ही चले हैं, आइंदा चलेंगे। मैं मालदार आज दे सकता हूँ, कल बंद कर सकता हूँ, तो इदारे का क्या होगा। हजरात, हालात हमेशा यकसा नहीं होते। मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हमारा जो FCR ये था उसको रिन्यूअल के लिए दिया गया, 5 साल हो गए, बिल्कुल बंद है। हालात बहुत नाकाबिले बयान हैं। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपसे जो भी हो सके इस इदारे के माली ताउन कीजिए और करते रहिए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए अता फरमाए। और जो जो हजरात इस इदारे का माली ताउन करते आए हैं उनके हक़ में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हीं उसका बेहतरीन अज्र दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह, बारकल्लाहु फ़ीकुम।